हम लोग कल कुछ फॉर्मूलाज देखे हुए थे जिसमें आई टू द पावर आई के बारे में देखे हुए थे कि आई की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 थी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज करते थे। आई क्यूब जो होता है वो आप माइनस सॉरी हाँ माइनस आई यूज करते हो और आई टू द पावर 4 करने पर वैल्यू 1 मिलती है। ठीक है। उसी तरह से एक और चीज हम लोग देखे थे कि आई टू द पावर 4n जब ये रहे आई टू पावर 4n रहे तो उसकी वैल्यू होती है 1 और आई टू द पावर जब 4n प्लस 1 रहता है तब उस केस में देन इस केस में आप आपकी वैल्यू आती है आई और जब आई टू द पावर 4n+2 रहता है तो वैल्यू आप यूज करते हो -1। सिमिलर वे में आई टू द पावर 4n+3 रहती है तब वैल्यू यूज करते हैं हम लोग -i। ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग जब हम बोलो देखो आई टू द पावर 4n ये चार फॉर्मूलाज हम लोगों को मिला हुआ था। ठीक है। अब जब हम लोगों को सपोज करो आई टू द पावर -19 फाइंड करना है ये चीज, तो इसको हम बताए थे कि सबसे पहले आप यूज करोगे 1/i टू द पावर 19 लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आई टू द पावर 19 को इवेलुएट करोगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते थे, इस 19 को 4 से हम लोग डिवाइड करते थे। 4 6 जा 19 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 3 बच रहा है। ठीक है। देन इस 19 को हम 4 × 4 + 3 के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो ये चीज हो जाएगा आई टू द पावर 4 × 4 + 3। तो देखो या ये इस फॉर्म में आ गया आई टू द पावर 4n+3। n की जगह पर यहाँ पर 4 किया हुआ है और तुमको ध्यान सिर्फ +3 को देखना है। तो +3 को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है -i। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/-i हो जाएगा। और हम ये बताए हुए थे कि i को आप नीचे नहीं छोड़ोगे, आप इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा इसी वजह से हम लोग i से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर से आपको मिलेगा ऊपर में आई एंड सेकंड नीचे में आपको मिलेगा -i² मिल जाएगा। ठीक है। देन आई अपॉन यहाँ से -i² की वैल्यू देखो यहाँ पर -1 दिख रही है तो इस -1 को यहाँ लिख दो। देन ये वैल्यू हो जाएगा i/1 दिस इज इक्वल टू आई। ठीक है। तो इस तरह से करना है। ओके। तो ये इस तरह से वर्क हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक बार कॉपी कर लो, जो नहीं देखे जो नहीं इसको देखे हुए थे वो लोग कॉपी कर लो एंड जिनका हो चुका है वो एक बार इसको रीचेक कर लो। ठीक है। चलो आगे देखना। इसी तरह से जब हम लोगों को दिया गया था आई 2i इंटू 4i³ ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसको हमको इस प्रोडक्ट को हमको चेक करना था तो वैल्यू क्या आ रही है। तो हम लोग क्या करते 2i 2 देखो जो नंबर्स हैं वो जैसे मल्टीप्लाई होते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 × 4 बन जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा i × i टू द पावर 3। तो वैल्यू क्या बनेगा 4 2 8 और ये इंटू i टू द पावर 4। तो i टू द पावर 4 की वैल्यू अभी अभी हम लोग देखें वो 1 होता है। दैट्स वाई फाइनल वैल्यू हमें 8 मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से तुम लोग इसको चेक करके बताना 5i³ इंटू 7i²। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि वैल्यू क्या आएगी। देखो 7 और 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो। 7 और 5 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर i टू द पावर 3 इंटू i टू द पावर 2 हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर 35 और i टू द पावर 3 और 2 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 5 बना देंगे। अब i टू द पावर 5 की वैल्यू तुमको देखना है, तो ये चीज को देखो ये कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है i टू द पावर 4 + 1 के फॉर्म में। ठीक है। तो 4 प्लस याद करो कि जब भी हम लोग 4n+1 के फॉर्म में रखते हैं तो वैल्यू हमेशा हमको आई मिलती है। ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 35i। ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। कितना आया है
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। सपोज करो कि तुम्हें दिया जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है। जैसे हम दे रहे हैं आई प्लस टू का होल स्क्वायर करना है तुमको, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी वर्क करेंगे, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला साइड में लिख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ए के जगह पर आई है, बी के जगह पर आपके पास टू है। तो क्या क्या करोगे, सबसे पहले इस आई का होल स्क्वायर प्लस इस टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, टू टू जा फोर और यहाँ से 4i। देन ये वैल्यू हमें मिलेगी 3 + 4i, ठीक है। इस तरह से वर्क करना है। समझ में आया इसमें पीयूष? समझ में आया? ठीक है। चलो इसी तरह से तुम लोग इसको करके बताओ। सपोज करो हम दे रहे हैं 2i + 1 का होल स्क्वायर। इसको करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। देखो ये जो 2i है, सबसे पहले इसका आप होल स्क्वायर किए होगे, फिर इस 1 का होल स्क्वायर किए होगे, फिर 2 × 1 × 2i किए होगे, ठीक है। तो जब हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, 4 × i² +1 + 2 × 4 आई बना है, ठीक है। तो 5i² सॉरी 4i² की वैल्यू -1 +1 +4i, यहाँ से बन रहा है -4 +1 +4i। देन वैल्यू मिल रही है -3 +4i। ये जिसका भी आंसर आया है करेक्ट आंसर है। किसका आया है ये? वर्षा तुम्हारा आया था? किसी का नहीं आया? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार सॉल्व करके देखना। 1 + i × 4 या 4i या फिर i × 4 लिखें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। 4i² चलो इसको करके बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। ट्राई करते हैं। देखो 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 4i का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 4i, सिंपल सा तो है। फिर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर इस 4i का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, और ये i का होल स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 1 दैट इज 8i। अब यहाँ से वैल्यू देखो 1 + 16 i² की वैल्यू अगेन -1, फिर उसके बाद 8i। फिर क्या बनेगा 1 - 16 + 8i दिस इज इक्वल टू -15 + 8i। ये आंसर है। देखो 2i + 5 इसका होल स्क्वायर करके बताओ क्या आ रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन इसको करके देखो तुम लोग। 5i + 7 सॉरी प्लस नहीं देते हैं, इस बार माइनस देते हैं, देखते हैं तुम लोग बना पाते हो कि नहीं, का होल स्क्वायर क्या यूज करोगे, a - b का होल स्क्वायर। ये सभी को याद होना चाहिए, a² + b² -2ab होता है, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला और इसके अकॉर्डिंग इसको इवेल्युएट करो। तो जिनका आंसर सही आया है वो वेरीफाई करेंगे अपना अपना आंसर। देखो 5i का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का होल स्क्वायर -2 × 7 × 5i। यहाँ से बन रहा है 5i² सॉरी 25i²
प्लस 49 और यहाँ से बन जाएगा 70i। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है माइ ये आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर से बिना -25 प्लस 49 -70i। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये गया 4 और ये गया 2, और इस तरह से हमारा आंसर 24 -70 आई है। पीयूष बिल्कुल करेक्ट आंसर था तुम्हारा। और किसी का इतना आंसर आया है? गुड, एक्सीलेंट। चलो अच्छी बात है, जिनका प्रॉब्लम हुआ था अपना गलती को ढूंढो इसमें, इन स्टेप में कहाँ पर प्रॉब्लम किए थे। अब एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, बेसिक चीज। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कभी ऐसे लिख के दे, छोटा सा डिजिट लेके देखते हैं, 2i प्लस 5 करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, मान के चलो 3 माइनस 4i के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल तरीके का होता है। देखो कैसे करोगे, 2i को सबसे पहले 3 माइनस 4i से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद यहाँ बीच में देखो प्लस है तो प्लस का साइन रखें, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 4i से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 2i इंटू थ्री माइनस 2i इंटू 4i, ये हुआ। फिर उसके बाद 5 इंटू थ्री बनेगा, फिर उसके बाद 5 इंटू 4i कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा, 3 टू जा 6i, ठीक है। फिर देखो 2 4 जा 8 बना, और यहाँ पर से आई स्क्वायर आ गया। फिर उसी तरह से 5 इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू 15, और 5 इंटू 4 बनेगा 20i, ठीक है। नेक्स्ट 6i माइनस 20i, और यहाँ देखो -8 आई स्क्वायर है, तो -8 हुआ, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 15 कर दिए। तो यहाँ से देखो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -49, और यहाँ से +8 प्लस 15, एंड दिस इज इक्वल टू -14i प्लस 23। ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। इस तरह से इसको प्रोडक्ट किया जाता है। समझ में आया है कैसे करना है यहाँ पर? बाकी इस क्वेश्चन को करके देखो, तुम्हारे पास 7i इंटू थ्री प्लस आई ऐसे दिया हुआ है। प्रोडक्ट करके हमको बताओ कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ये इस तरह से ना हुआ, 7i इंटू थ्री प्लस 7i इंटू आई बनाए, तो यहाँ से बन गया 21i, और यहाँ से 7 इंटू आई स्क्वायर बना, तो 21 इंटू 21i हो गया, और ये -7 ये आ गया, ठीक है। तो जो भी लाए हो -7 प्लस 21i लिखो, वो भी सही है, ये भी लिखो, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो चलो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ हम यहाँ पर दे रहे हैं, तुम लोग इवेलुएट करके बताना। आई टू द पावर माइनस, सॉरी माइनस अभी नहीं देते हैं, पहले प्लस वाला देते हैं। आई टू द पावर 101 प्लस आई टू द पावर 102 प्लस आई टू द पावर 103 प्लस आई टू द पावर 104 इज इक्वल टू कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज ये फॉर्म तुम यूज करोगे। आई टू द पावर 4n की वैल्यू 1, 4n प्लस 1 दिया हुआ है, तो आप यूज करोगे आई। उसी तरह से 4n प्लस अगर 2 मिल रहा है तो फिर यहाँ पर -1, एंड आई टू द पावर 4n प्लस 3 कर रहे हैं तो -i हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को तुमको देखना है कि ये जो 101 102 ये सभी 4n प्लस कैसे बन सकते हैं, उसी चीज़ को पहले चेक करो और सॉल्व करके बताओ। चलो इधर देखना, आई टू द पावर तुम्हारे पास दिया गया है 101 दिया हुआ है, तो इसको तुम लोग ऐसे लिख रहे हो, आई टू द पावर 4 इंटू 25 प्लस 1 ऐसे लिखोगे। 25 इंटू 4 करोगे तो 100 आएगा। 25 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 100। तो इसी चीज़ को हम यहाँ 100 प्लस 1 में लिखे हैं। अब देखो प्लस 1 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, आई, तो आई लिखो। फिर उसी तरह से आई टू द पावर 102 करें तो ये कितना बनेगा, 4 इंटू 25 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो जब हमारे पास +2 था तो वैल्यू क्या मिल रही थी हमें,
-1, तो हमने लिखा -1। ठीक है, इसी तरह से आई टू द पावर हमारे पास कितना आ रहा है, 103 दिया हुआ है, तो ये भी कुछ वैसे ही बनेगा। 25 × 4 +3 आ जाएगा। और देखो जब +3 है तो फिर वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आई लिख दिए। नेक्स्ट उसी तरह से आई टू द पावर 104 है, अगर इसको देखो तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन रहा होगा, क्या कहें, 25 सॉरी 26 + 4 इस फॉर्म में आ गया होगा। 26 × 4 की फॉर्म में आ गया, देख लो। 26 × 4 करेंगे तो 4 × 6 हो जाएगा, यहाँ से 4 और तुम्हारे पास 2 बच जाएगा, फिर 4 2 जा 8 और 8 + 2 10, यानी कि 104 आता है। तो ये तुम्हारा 4 × n के फॉर्म में आ गया, तो वैल्यू तुमको यहाँ से क्या मिलेगी, 1। ठीक है, तो सारे वैल्यू को अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पर पुट करो, तो यहाँ से तुमको मिल रहा होगा आई, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद -i, फिर उसके बाद यहाँ से +1। सबको अगर हम ऐड करें तो फाइनल वैल्यू हमें 0 मिल रही है। ठीक है, तो ये होगा इसका सही आंसर, 0 है आंसर। बोलो। यस, तुम्हारे सामने बुक का क्वेश्चन ये है, देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करो। आई टू द पावर 62 है, इसकी वैल्यू को फाइंड करो पहले। क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, आई टू द पावर 62, इसको इवेलुएट करके बताओ क्या वैल्यू आ रहा है। चलो देखो, सबसे पहले आई टू द पावर 41 को इवेलुएट किए तो वैल्यू हमें मिल रही है आई टू द पावर 40 + 1। तो ये ऐसे बन रहा है 4 × 10 + 1, और +1 है तो सीधे सीधे वैल्यू हमें आई मिलेगी। नेक्स्ट 1/i² दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इवेलुएट करोगे i² को। तो i² को इवेलुएट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा, i² 68 + 3, दिस इज इक्वल टू i⁴ इंटू 17 + 3 के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलेगा, -i। तो i⁴ की वैल्यू -i आ रही है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/-i। तो फिर देखो नीचे में तो, अच्छा ये वैल्यू को इधर ले आते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब देखो आई तो नीचे आ चुका है ना, तो आई को हमको नीचे रखना नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से आई और आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बना आई और नीचे बनेगा -i²। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है i/-i² की वैल्यू -1, फिर यहाँ से बनेगा i/1, दिस इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो देखो हमारे पास i⁴ की वैल्यू क्या आई थी, आई, ये लिखें आई। फिर उसके बाद 1/i⁴ की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ आई मिला है, यहाँ भी आई लिख दो, और देन ऐड कर देंगे तो ये 2i बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। जिनका भी आंसर ये आया है, वर्षा साक्षी दोनों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुड। चलो अब इसी तरह से तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अच्छा ये समझ में आया ये, कि हम रिपीट करें, बताओ। ओके, पीयूष, इवेलुएट करना। ठीक है, रिपीट करते हैं, देखो। i⁴ प्लस आई प्लस 1/i⁴ इवेलुएट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है √-a ऐसे, तो इसका मतलब होता है √a इंटू √-1, तो √a इंटू आई, और कहीं कहीं पर इसको i इंटू √a भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में वहां पर देखो
माइनस 36 इस तरह से लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 36 इंटू स्क्वायर रूट -1। तो यहाँ से 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और ये स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू 6 आई। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेंगे उसको इस तरह से इवेल्युएट कर लोगे, फिर ही सॉल्व करना, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, स्क्वायर रूट -49 लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले स्क्वायर रूट 49 फिर स्क्वायर रूट -1। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और ये स्क्वायर रूट -1 मतलब आई, तो ये 7i बन जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ पर से जो भी क्वेश्चन में डाउट आएगा पूछ लेना, ओके। तो होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला जो टर्म होता है आपका आई, उससे रिलेटेड जो भी अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस थे वो सारे वो ओवरऑल अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो कम आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर न्यू लेक्चर के साथ, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।